कि एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन होगी तो ही आपकी कंट्री डेवलप होगी। मतलब पढ़ाई लिखाई तो ज़रूरी है यार। मतलब मैंने आपको जैसे भी बोला था कैमरा जब बंद था कि अगर एक पढ़ा लिखा इंसान होगा तो वो अपने शहर को गंदा नहीं करेगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक न्याजी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। क्या चाहती हैं आप? क्या चाहती हूँ कि हमारा मुल्क भी तरक्की करे, और इसके अलावा और क्या चाहूँगी? ज़िंदगी का मेन मकसद कामयाब होना, फैमिली सपोर्ट करना, अपने इर्द गिर्द लोगों को देखना। हमारी हुक्मरान कुछ नहीं करी तो हम ही कुछ कर लें। तो आपको वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो पहला काम क्या करेंगी? पहला काम इंडिया को देखकर मैंने सीखा है, पहले रोड, एयरपोर्ट और ट्रेन, इसका सही मतलब इसको सही करेंगे। और नितिन गडकरी जी को लाएंगी पाकिस्तान? हाँ वो भी, और इसके अलावा एस जे शंकर उनको लाएंगी? नहीं, मोदी जी के, मैंने तो बोला था कि मोदी जी के भाई आ जाएं। लास्ट वीडियो में मैंने बोला था ना कि मोदी जी के अगर छोटे भाई हैं तो वो आके यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बन जाए। तो और जब किसको वो उनके लाएंगे? भाई आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है सारे ताल्लुकात तो फिर आपस में मिल ही जाएंगे ना। मिल जाएंगे। ये बात है, मतलब आप ये कह रही हैं कि हमारे दोनों कंट्री के ताल्लुकात भी अच्छे हो जाएंगे। हाँ, तो खैर चलते हैं वीडियो की तरफ। ये तो थोड़ा एक गपशप वाला इंटरव्यू था, गपशप वाला इंटरव्यू। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं असल गपशप। असल ये वीडियो पे हाँ। गपशप, ये फजूल तो नहीं था यार। दोस्तों, वीडियो का टाइटल है फर्स्ट प्राइज़ विनर नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2019 मिसेस श्वेता उम्रे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं इसमें क्या है। जी के मन की बात ने तो मानो उन्हें मनचाही सौगात ही दे डाली हो। यूथ पार्लियामेंट के राष्ट्रीय विजेता इन्हीं युवाओं की आवाज़ें हैं। आज ये अपने मन की बात आपसे शेयर करना चाहते हैं। सबसे पहले मंच पर आमंत्रण है महाराष्ट्र से श्वेता उम्रे। आपसे निवेदन है कि कृपया अपने विचार प्रकट करें। मैं उस देश की नागरिक हूं जहां छत्रपति शिवाजी महाराज और सम्राट अशोक जैसा राजा था। मैं उस देश की नागरिक हूं जहां हर 50 मील पर रूप, पहनावा, मजहब बदल जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूं जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूं जिसे अपने भूगोल के पहले इस ब्रह्मांड का भूगोल समझ आता था। A very frenetic morning to Honorable Prime Minister Sir, respected Minister Sir. This is Shweta Umre from Government Institute of Forensic Sciences, Rashtra Sant Tukadoji Maharaj University, Nagpur, Maharashtra. Today, I will be speaking on the topic connecting India economically, culturally, and geographically. Now, when I look at this topic, I can see two aspects. The first aspect is how do we connect India to itself? The second aspect is how do we connect India to other countries globally? So when I talk about the first aspect, I dearly feel that India is already a connected nation. Now how? NASA has reportedly stated that the sound of the rotation of Earth is Om. And we have been worshipping Om, we have been worshipping landscapes, rivers, lakes since ages now, which states that our culture is born out of the geography of our country. Moving ahead to how culture is connected to the economy. When I talk on this, how can I not talk about the heritage tourism that we have, about Char Dham, about Golden Temple, about Haji Ali Dargah, about the beautiful churches of Goa. This heritage tourism generates revenue for our nation, and this revenue helps us build a better, a stronger economy. And that we have a stronger economy now, it is possible for us to reach to the portions of the country that are in the most remote areas. And this would lead to not only literate individuals, but educated individuals. And educated individuals of this nation would arise and develop a better and stronger culture, would arise and take care of the geography of their nation. And when this would happen, our India would arise. Talking of geography, when I see that people who drink water in Bengal, it comes from the Himalayas. The people who experience rainfalls in Mumbai are the clouds that are coming from Gujarat. And we have the second largest network of roads in the world, thanks to the 3% taxpayers of this country.
Ahead, I would like to state how India is getting connected to other countries globally. India has always been rich in cultivable land, rich in heritage, and rich is amongst all of you beautiful youth people of this country. This is the reason why countries like superpowers want to come to us and invest on our land. This does not only bring pride and respect to my country, it also generates a very strong economical relationship with countries that are more developed than ours. This is how economical bonds form between two countries, and this is how we start understanding each other's geography. And when economy and geography of two countries mix, there is an exchange of cultures. We adapt their culture, they adapt our culture. With this, I would like to state that the only thing that the youth of India can do is to strengthen this connection that already exists within and inter-India. How can we do this? We can do this by taking active participation and understanding what our responsibilities and our duties towards our country, our nation, our people are. And the day we realize our responsibilities, the day we start working hard, the face of this nation will change. And let's do this. Let's hold our hands, work even harder, and let's do what India was born to do, to build love, to build respect, and to generate peace. I would like to end my say with the quote. जिस दिन तेरी फतह का परचम इस मिट्टी पर लहराएगा, जिस दिन तेरी फतह का परचम इस मिट्टी पर लहराएगा, क्या ज़मीं क्या आसमां ये हिंदुस्तान मिल जाएगा. With this, I end my say. जय हिंद. जी जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त स्पीच. थोड़ी पुरानी वीडियो है, पहले भी शायद इस पर रिएक्शन कर चुके हैं, तो मैंने कहा आज इनकी इंग्लिश चेक करते हैं कि इनको समझ आता है नहीं आता. मेरी तो बहुत अच्छी इंग्लिश है. खैर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा लगता है लगता है और हमेशा कि इंडियंस अपने कंट्री से शदीद मोहब्बत करते हैं. इनके अंदर अपने मतलब जैसे स्पीच हैं, स्पीच में जिस तरीके से उनका जज्बा है, उनके एक्सप्रेशन अपने है, कंट्री के बारे में बता रहे हैं जिस तरह लेकिन से। जिस अंदाज से, जिस एक्सप्रेशन से, जिस बिहेवियर से, जिस जुनून से, तो वाकई मैं कई वीडियोस में बात कह चुका हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद इंडियंस अपने कंट्री से शदीद मोहब्बत करते हैं, जितनी शायद हम इतनी नहीं करते जितनी इंडियंस करते हैं. बिल्कुल. और इंडिया जो है, मैंने सुना है कि हर मतलब कमेंट्स भी आते हैं हमारे पास जो जय हिंद बोलते हैं, और अक्सर वीडियोज़ में आते हैं, और पहले भी कमेंट्स आ चुके हैं कि इंडिया हमारे लिए हमारी माँ है ना. इंडिया हमारी माँ है, मतलब वो इतना प्यार करते हैं अपने मुल्क से, तो जाहिर है करेंगे, क्यों नहीं करेंगे. जब उनके प्राइम मिनिस्टर उनको हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो प्यार तो करेंगे ना, लाजमी, जाहिर सी प्राइम बात मिनिस्टर. और दूसरा ये है कि जैसे प्राइम मिनिस्टर नहीं भी प्रोवाइड कर रहे, फ़र्ज़ करते हैं कोई किसी की गवर्नमेंट होती, बुरे हालात होते, लेकिन अपने कंट्री से, अपनी रूट से, अपनी ज़मीन से, अपनी मट्टी से, अपनी बाप दादाओं की पैदाइश जहाँ है, जड़ से जुड़े रहना. हाँ. और इतना मोहब्बत करना बहुत बड़ी बात है. इनकी कौन सी वाली बात आपको ज़्यादा इंस्पायर किया श्वेता की? मुझे श्वेता की ये वाली बात बहुत इंस्पायर की इसने कि एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है. एजुकेशन होगी तो ही आपकी कंट्री डेवलप होगी. मतलब पढ़ाई लिखाई तो ज़रूरी है यार. मतलब मैंने आपको जैसे भी बोला था कैमरा जब बंद था कि अगर एक पढ़ा लिखा इंसान होगा तो वो अपने शहर को गंदा नहीं करेगा. मतलब जैसे एक वेल एजुकेटेड फैमिली होती है तो कुछ होती हैं पढ़ी लिखी जाहिल, मेरे ख्याल से उनको ज़बरदस्ती पढ़ाया जाता है, वो पढ़ने की शौकीन नहीं होती हैं, तो वो इस तरह की हरकतें करती हैं. वरना जो वेल एजुकेटेड फैमिलीज होती हैं, मैंने देखा है अक्सर कि वो कभी भी रोड पे कचरा नहीं फेंकेंगी. हमारे ऐसा होता है कि पानी पिया आपने, बॉटल, ठीक है, हमने वैसे ही कार से शीशा ऑन नीचे किया, पानी की बोतल फेंक दी, पीछे से बाइक आ रही है, स्लिप हो जाएंगी. ऐसे देखा है? एहसास नाम की चीज़ नहीं है. बिल्कुल. पानी की बोतल फेंक देंगे. भाई आप देखें तो सही, बाइकें चल रही हैं 2 टायर पे, अल्लाह ना करे फैमिली, छोटे बच्चों के साथ फैमिलीज होती हैं, गिर जाएंगे. मतलब बिल्कुल भी एहसास नहीं. अच्छा, आपने वीडियो के दरमियान में कहा था कि जैसे मोदी जी बिल्कुल बड़े गौर से, बड़ी मतलब दिलचस्पी के साथ सुन रहे थे, तो अक्सर मतलब मोदी जी के बारे में मैंने ये देखा है कि जब भी किसी से, इससे पहले हमने वीडियो देखी थी वो जो बच्चों से बात कर रहे थे, मतलब वो ऐसे हैं कि किसी से बेजार होके नहीं मिलते. हाँ. दिल से मिलते हैं, जिससे भी मिलते हैं. ऐसा नहीं कि आपने मतलब नोट किया ये फील जबरदस्ती. किया? अब जैसे वो दूर बैठ के उनकी बातें सुन रहे थे, ऐसा लग रहा था बिल्कुल खो गए हैं. बिल्कुल ऐसा ही, सारा ध्यान उनकी तरफ था. ऐसा नहीं लग रहा था कि उनको ज़बरदस्ती बिठाया गया है, नहीं, वो बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से बैठे थे और उनकी बातें सुन रहे थे कि वो क्या स्पीच कर रही हैं, क्या बोल रही हैं. वो जाहिर सी बात है अपनी कंट्री. अच्छा, इंसान की बॉडी लैंग्वेज बताती है कि मैं
सुन रहा हूँ या नहीं सुन रहा, बंदा यूँ करता है या यूँ खुजा रहा है तो यूँ कर रहा है, ऐसा लगता है बेदारी। लेकिन बिल्कुल यूँ करके ना, बिल्कुल टिक टिकी एक बांध ही के ना, मूवमेंट पे बैठे हुए थे वो और इतनी गौर से बातें चल रहे थे, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, लेकिन बहरहाल ये है कि बहुत अच्छी स्पीच थी, बहुत जज्बा था इनके अंदर, और इंटरनेशनल के हवाले से बात हो रही थी कि दुनिया से भी हम जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। अच्छा, साइंस नासा ने ये पता किया है, या नासा ने आवाज़ रिकॉर्ड की है कि दुनिया जो मूव कर रही है, साउंड में एक आवाज़ है, सॉरी स्पेस में एक आवाज़ है, वो ओम की आवाज़ है। मतलब मूवमेंट कर रही कि है। उसकी एक आवाज़ है, साउंड रिकॉर्ड हुआ है, ओम, यानी जैसे भगवान का एक नाम है ना, ओम। हाँ, वो जो बजाते हैं हाँ, ओम, तो ओम की आवाज़ है। तो ये मतलब अपने आप में एक मिस्ट्री है, उसका भी इन्होंने जिक्र किया। फिर पूरी दुनिया को अपना एक परिवार समझता है सनातन धर्म के लोग जो हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे ऑटोमेटिकली हमेशा से जुड़े हुए हैं लोग। तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी, बहुत अच्छा लगा, बहुत मोटिवेशन मिला। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।